सो भाई लोग और भाई क्या हाल चाल है। आज तो आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि फ़िलीपीन जो है 1 अप्रैल से सबके लिए ओपन हो रहा है टूरिस्ट के लिए। तो आई होप कि आप अपने पेपर का काम करवाएंगे और आज जो शादी के लिए आ रहे हैं वो भी अपना पेपर का जो भी है रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे और अप्रैल में या मई में आएंगे। तो भाई लोगों मैं ये वीडियो उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से भाई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि वो फ़िलीपीन शादी के लिए आना चाहते हैं या स्टडी के लिए या घूमने के लिए, तो किस तरीके से वो पैसा जो इंडियन पैसा है यहाँ पे ला सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो भाई लोगों ये बात है, फर्स्ट थिंग अपने दिमाग में डाल लो कि कभी भी किसी को पैसा उधार मत दो, स्पेशली उन भाइयों के लिए जो यहाँ पे शादी के लिए आना चाहते हैं, रहने के लिए आना चाहते हैं। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है, आपको टीआरवी वीज़ा नहीं मिल जाता है, तब तक किसी को पैसा उधार मत दो क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और जो फ़िलिपिनो होते हैं वो पैसों के मामले में बहुत ही ढीले होते हैं, मतलब कि अगर आपने एक बार दे दिया तो ज़रूरतें उनकी होती रहती हैं, तो मिलना मुश्किल हो जाता है और कब तक मांगोगे। ऐसा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एक बारी नहीं बहुत बारी, और ये बहुतों के साथ हुआ है। तो इस तरीका क्योंकि जो फ़िलीपीन की जो इकनॉमिक है वो है कंज्यूमिंग इकनॉमी, मीन्स लोग ज़्यादा जो है कल की परवाह नहीं करते हैं, आज में जीते हैं, तो सेविंग के मामले में थोड़े टाइट नहीं है। तो आपकी कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड फियांसे या आपकी होने वाली वाइफ का कोई भी वो रिलेटिव चाहे कितना भी सगा क्यों ना हो, आप पैसा उधार मत दो। ओके, तो इस बात को अपने घाट में अपने अच्छे से बांध दो। और सेकेंडली ये है कि किसी के साथ बिजनेस जो है शुरू मत करो बिना जाने पहचाने। सबसे पहले जो भाई लोग यहाँ पे आना चाहते हैं शादी के लिए, सबसे पहला और टीआरवी वीज़ा, सबसे पहला शादी कीजिए, टीआरवी वीज़ा लीजिए। उसके बाद इस टाइम में आपको 6-7 महीने हो जाएंगे और आपका लोगों से जान पहचान भी हो जाएगी, समझ जाएंगे यहाँ का जो वो है, तब आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। ओके, सो भाई लोगों जो भाई लोग यहाँ पे फ़िलीपीन आना चाहते हैं शादी के लिए या शादी के लिए रहने के लिए, तो वो कम से कम मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख रुपये अपने साथ लेके आएंगे। तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि जो आप पैसा लाएंगे यहाँ पे वो यूएस करेंसी में लाइए। मीन्स जो इंडिया में आप जो भी एक्सचेंज होगा वहाँ पे करेंसी को कर लीजिए एक्सचेंज और यहाँ पे वो लेके आ सकते हैं। तो अगर आप 2-2.5 या 3 लाख भी ला रहे हैं तो वो यूएस करेंसी में हो जाएगा 4 या 5 हज़ार डॉलर, जो बहुत छोटा अमाउंट आपकी जेब में भी आ सकता है किसी आराम से। ओके, तो आप फ़िलीपीन जो है $10,000 जो अपने साथ ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। तो इजी है कि आपके लिए कि जब आपको ज़रूरत हो यहाँ पे कहीं भी जाके, अभी बहुत से एक्सचेंज है जहाँ पे भी जाके आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। और डॉलर की ख़ास बात ये है कि करेंसी कभी ऊपर हो सकती है तो आपको फ़ायदा भी होगा, डाउन जाने के चांसेस बहुत कम है, ज़्यादा कोई चांस नहीं है। बट अगर इंडिया का पैसा यहाँ पे कहीं भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। तो डॉलर जो आपका कभी भी जब आपको ज़रूरत हो, जैसे आपको टीआरवी वीज़ा करवाना है, भाई मुझे चाहिए 30,000 रुपये, जो 30,000 में से $500 जो आपने उससे निकालिए और एक्सचेंज कीजिए, हो गया आपका काम। ओके, तो ये आपके लिए ईजी होगा। आपके लिए जो पैसा आपको ज़्यादा भी रखना नहीं होगा और वो ईज़िली भी आपका एक्सचेंज हो सकता है, तो ये बेटर होगा। सो सेम यही है कि जो आप ज़्यादा महीने के लिए यहाँ पे रह रहे हैं, शादी हो गई है और आपको खर्चा चाहिए, तो महीने का वो आप एटीएम से निकलवा सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम है इंडिया का जिसमें वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है, तो किसी भी एटीएम मशीन से जहाँ पे मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड का लोगो होता है वहाँ पे जाके विड्रॉ करवा सकते हैं। बट विड्रॉवल की फ़ीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 250 पैसों पर विड्रॉवल। तो बेटर है कि महीने का खर्चा, आपको पता है कि मेरा जो महीने का खर्चा 20 या 25 हज़ार रुपये होगा, तो एक बारी में या 2 बारी में हर महीने के लिए विड्रॉ करवा सकते हैं। तो आप इससे जो विड्रॉवल की फ़ीस है वो सेव कर सकते हैं। दूसरा सेम जो स्टडी के लिए आते हैं उनके लिए भी ये है कि भाइयों, अगर आप स्टडी के लिए आ रही हैं, आपको जो स्कूल की फ़ीस देनी है, तो आप अपने
एजेंट से बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे स्कूल की फ़ीस दे सकता है और आप उसको फ़िलीपीन बैंक आप उसको अपने इंडियन बैंक अकाउंट से उसके इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो आपके लिए चीपर भी होगा। बहुत से जो आते हैं स्टूडेंट वो यही करते हैं। उनके जो एजेंट्स होते हैं जो उनको यहाँ पे लाते हैं स्टडी के लिए, जो उनका यहाँ पे सब कुछ करते हैं, वो जो है उनको फ़ीस जो है कॉलेज वो उसके थ्रू दे देता है और वो उनको उनके थ्रू दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इतना पैसा एक इंडियन से मांगते हैं और उसको बोलते हैं कि हम यहाँ पे पैसों में देंगे और तब तुम हमें इतना दे दो हम इंडिया से तुम्हें, तो वो मुश्किल हो जाएगा और हर बार आप ये कर नहीं सकते हैं। और बहुत से इंडियंस तो स्कैम भी होते हैं कि जो रेट जो है बहुत लो देते हैं। तो बेटर है कि आपका अगर पहले से फ़ीस ऑनलाइन पे हो सकती है तो वो बेटर है। अदरवाइज़ ये है कि आप अपने एजेंट को बोल सकते हैं कि हमारी फ़ीस दे दे और हम आपको इंडिया से आपके इंडियन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेम अगर यहाँ पे खर्चे में रहेंगे, आपका खाना पीना रहने का आपको पता है कि हर महीने मेरा कितना खर्चा होगा, तो उसके हिसाब से हर महीने के शुरू में या आखिर में 2 पेमेंट के हिसाब से अपना पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं। तो आप विड्रॉवल की फ़ीस हर टाइम वो जो है निकालने की उसको सेव कर सकते हैं। अब थर्ड आता है टूरिस्ट भाइयों के लिए। टूरिस्ट भाइयों के लिए ये है कि अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो अपनी जो होटल बुकिंग है और जो फ़्लाइट बुकिंग वो सब आप क्रेडिट कार्ड से या आपके जो बैंक का ATM कार्ड है जिसमें वीज़ा और मास्टर कार्ड है उससे करवा सकते हैं। तो वो बेटर है इंस्टेड ऑफ विड्रॉ करवाने के लिए। और यहाँ पे लोकल खर्चों के लिए अगर आपको जैसे कि 10 दिन के लिए रहना है, तो अगर आपके पास पहले से एस्टीमेट है कि मेरा 10 दिन का खर्चा 50,000 रुपीज़ होगा, तो उसको आप जो US डॉलर में करवा सकते हैं एक्सचेंज। जब आप आएंगे यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज में जाके उसको करवाइए पैसों में जितने आपको चाहिए, और उसके बाद आप जब जाएंगे तो अगर आपके पास US डॉलर भी रह जाता है तो वो ईज़िली इंडियन करेंसी में इंडिया में जाके कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको क्योंकि बहुत बारी ये होता है कि जब आप टूरिस्ट में आते हैं तो पैसा बच जाता है, तो अब अगर आप सेकंड बारी नहीं आ रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो ये था। तो भाई लोगों, और ये भी है कि अनदर है कि अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे इंडियंस हैं उन्हीं से मैं पैसा जो है इंडियन पैसों में, बहुत से भाई लोग ऐसा वो पूछते रहते हैं कि मेरे पास इतना इंडियन पैसा है, इतना मेरे पास फ़िलिपिनो पैसा मुझे चाहिए, क्या मैं आपको इंडिया में दे सकता हूँ और आप मुझे फ़िलिपीन में दे सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल से लोग कोई इंडियन होता है जो एग्री हो जाता है, क्योंकि अगर मैं फ़िलिपीन में रह रहा हूँ तो मुझे 2-2.5 लाख का मैं फ़िलिपीन पैसों में तुमको दूंगा और इंडिया के 2-2.5 लाख में लूँगा, तो मुझे क्या करना है इंडिया में 2-2.5 लाख रुपया। तो उनके लिए बेकार ही है। तो कि आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होगा कि जो इंटरेस्टेड हों। और सेकंड जो एक्सचेंज रेट करते हैं, जैसे बहुत से इंडियंस हैं जो करते हैं एक्सचेंज मींस कि आप उनको पैसा फिर आपको वो फ़िलिपिनो में पैसा देंगे और आप उनको इंडियन बैंक से ट्रांसफ़र करके इंडियन अकाउंट में देंगे। तो वो जो है वो जो आपका एक्सचेंज रेट होता है वो बहुत ही हाई चार्ज करते हैं। तो जैसे कि अभी जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो 70-30 का चल रहा है, तो मे भी वो आपको देंगे 80-20, तो आपको 10 पैसों जो है वो एक्स्ट्रा हर उसमें देना। तो यहाँ पे जो है आपके साथ थोड़ी चालाकी कर सकते हैं। तो बहुत से स्कैम भी होते हैं। तो बेटर ये है कि आप पहले से ही इस तरीके से एडजस्टमेंट कीजिए, US करेंसी लाइए और उसको यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। तो आपका जो विड्रॉवल फ़ीस होगी और आपका जो एक्सचेंज बार बार करने का वो भी होगा, उससे भी वो आपको आसानी होगी। बट ये है कि कभी भी 10,000 US डॉलर से कैश ज़्यादा मत लाइए, ओके। और अपनी डिफरेंट पॉकेट्स में डाल के रखिए। सम टाइम यहाँ पे जब आप आते हैं तो वो पूछते हैं कितना आपके पास। अगर आप बोलेंगे 10,000 वो ये 5,000 US है, तो बोलेंगे सर जी आपको चाहिए क्या है। वो ऐसा वो करते हैं कि आपको उनको टिप दें, समथिंग दें, तो ऐसा भी होता है। तो बेटर है कि डिफरेंट जेब में वो रखिए जितना आपको इस्तेमाल
करना है अपनी वो ट्रैवलिंग के दौरान उतनी जो है वो अपनी जेब में डालिए, और जो रेस्ट है वो कहीं अपने 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 बैग में या उसमें जो आपका हैंड बैग होता है जो भी होता है उसमें डाल के रखिए। तो बट एक थिंग है कि कभी भी किसी को उधार मत दीजिए। आपके जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है, जब तक आपको टीआरई वीज़ा नहीं मिल जाता है, किसी भी तरीके के जो फाइनेंशियली उधार में मत पड़िए, किसी भी तरीके की बिजनेस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व मत होइए। सेम तरह जो स्टूडेंट्स के लिए उनको भी है कि किसी भी तरह के उधार में मत पड़िए, अपना स्टडी कीजिए अपना, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है। और जो टूरिस्ट भाई लोगों को तो ये है कि अगर वो घूमते फिरते रहेंगे तो उनको बहुत से लोग मिलेंगे, बट बेटर है कि किसी भी तरीके का वो पैसे के लेन देन में ज़्यादा मत पड़िए। ओके, तो मैं ये चाहता हूँ बस कि आप लोग आए आराम से, आपका जो भी किसी भी तरीके के जो खर्चे आपके जो हों वो ढंग से हो, आपको कोई परेशानी ना हो पैसों के लेन देन में। तो आई होप अगर आपको इससे कुछ टिप मिली हो तो प्लीज़ डू सेम भाई लोगों, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ गुड डे। आई होप कि मैं आपको जल्द ही आपको एज ए पर्सन फ़िलीपीन में देखूँगा। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।